नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 2 सितंबर 2023 सुजस बुलेटिन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुजस राजस्थान बुलेटिन। सरकार की योजनाएं व सरकार द्वारा करंट में किए गए कार्यों से प्रश्न पूछा जाता है, तो वो प्रश्न सबसे ज़्यादा अपने को सुजस बुलेटिन में मिलते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि साथियों इस पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उस पर विस्तृत चर्चा की जाए, साथ ही इनसे जुड़े जो प्रश्न अगर प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार पूछे जा सकते हैं उस पर भी अपने इस सेशन में चर्चा करते हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो ही कमेंट कीजिए, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सामने है 2 सितंबर 2023 सुजस बुलेटिन है, उस पर हमेशा की तरह अपने पहले इसकी मुख्य हेडलाइंस देखेंगे और इसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें दे रखा है जो अभी हाल ही में एक घटना हुई थी प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री ने उसका दौरा किया है और पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हैं जो दिए हैं। इसके अलावा रामलुवाय समिति का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाने को मंजूरी है जो मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, यानी राजस्थान में 2 या 3 जिले संभावित हैं अपने को और देखने को मिल सकते हैं, यानी हमारा जीके अब और भी बढ़ सकता है। साथ ही आदित्य L1 की लॉन्चिंग सफल होने पर मुख्यमंत्री ने इसरो को बधाई दी है ट्वीट के माध्यम से। आगे देखेंगे, आगे दे रखा है कि बालोतरा राजस्थान विजन 2030 के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है जो हुआ। इसके अलावा शिक्षा विभाग डिजिटल शिक्षा पर फोकस, इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे कृषि विभाग मिशन 2030, इसमें बताया गया कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए हितधारकों के साथ है जो चर्चा का दौर जारी है। इसके अलावा गौशाला सहायता के लिए आवेदन 5 सितंबर तक मांगे गए हैं। इसके अलावा इसमें है जो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक जिला स्तरीय है, वहां पे भीलवाड़ा के फोटो जोधपुर, जालोर, राजसमंद, डूंगरपुर और नीमका थाना का इसमें दिखा रखा है। तो साथियों ये थी मुख्य हेडलाइंस। अब अपने विस्तृत चर्चा करेंगे और कौन सी चीजें हैं जो वहां से अपने को प्रश्न बन सकता है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दे रखा है एक जो निंदनीय घटना हुई थी प्रतापगढ़, मुख्यमंत्री ने पीड़ित महिला से मिले, पुलिस को बड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं जो दिए हैं। राजस्थान सरकार पीड़ित को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी देगी, इसमें बताया गया है। ट्वीट में क्या किया है कि आज धारियावाद पहुंचकर पीड़ित से मिलकर उन्हें टंडास बताते हुए विश्वास दिलाया कि प्रशासन और आप पूरा प्रदेश है जो इस संवेदनशील जो घड़ी है उसमें आपके साथ है। राजस्थान की यह बेटी बहुत बहादुर है और इन दर्दनाक लम्हों का उन्होंने हिम्मत से सामना किया है। जो महिला थी उसके साथ जो दुर्व्यवहार की घटना हुई थी उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह काफी बहादुर महिला है और ऐसे अपराधियों को सरकार है जो कभी माफ नहीं करेगी। यह एक अत्यधिक गरीब और आदिवासी परिवार है जिसकी स्थिति देखकर मैं व्यथित हो गया, मुख्यमंत्री ने कहा। पीड़ित को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी देने का ऐलान है जो किया। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता व एक परिवार के एक सदस्य को और सरकारी नौकरी देने का ऐलान है जो किया है। मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, यानी जो अपराधी हैं उनके खिलाफ है जो फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलेगा, इसकी घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी ने की। इसमें बताया गहलोत जी ने कहा कि ऐसी दुखद तथा अमानवीय घटनाएं एक शोर में इसकी निंदा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस कृत्य के अपराधियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। गहलोत ने पीड़ित महिला को 10 लाख रुपए व आर्थिक सहायता तथा सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। महिला के विरुद्ध अपराध को रोककर हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी सरकार का लक्ष्य है कि जो महिला के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उनको रोका जाए। इस प्रकार का ये स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलेगा, अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। अब अपने आगे देखेंगे साथियों, एक ये निंदनीय घटना है कि जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हो पा रही है, अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि जहां पर वो समाज अगर साथियों कैसे आगे बढ़ेगा जहां की जो महिला है उनकी सुरक्षित नहीं है, ये अपने एक सोचने वाली बात है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक पर उन अपराधियों के खिलाफ है जो मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें दे रखा है एक जो ट्वीट है मुख्यमंत्री जी का कि चंद्रमा के बाद अब सूर्य की बारी दुनिया देख रही है, काबिलियत हमारी।
सोलर मिशन के तहत आदित्य L1 की लॉन्चिंग हेतु इसरो को पूरी टीम को जो बधाई के पात्र हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर रहकर आदित्य L1 द्वारा सूर्य की स्टडी से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाकर भारत अंतरिक्ष विज्ञान में नए कीर्तिमान रच रहा है और पूरी दुनिया है जो भारत की महिमा गा रही है। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आगे है रामलुआय समिति का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाने की मंजूरी है जो मुख्यमंत्री ने दे दी है। साथियों, राजस्थान सरकार ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री रामलुआया की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी मुख्यमंत्री ने जो रामलुआय समिति थी जिन्होंने नए जिलों की घोषणा की थी तथा 3 संभाग व 17 नए जिले बने थे, वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले व 10 संभाग हैं। जो नए जिले व संभाग बने उसके लिए जो समिति बनाई गई थी रामलुआय समिति, जो पूर्व IAS अधिकारी हैं उनकी समिति का कार्यकाल है जो साथियों अब 6 माह और बढ़ा दिया है। प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए मांग व प्रस्तावना के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए 21 मार्च 2022 को यह समिति है जो गठित की गई थी। इसका कार्यकाल है जो सितंबर 13, 2023 तक था। अब इस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। कार्यकाल कब तक था? 13 सितंबर 2023 तक था। समिति में राजस्थान में 9 गठित 3 संभाग व 17 जिलों की राजस्व इकाइयों के पुनर्गठन कार्य को लेकर राज्य सरकार का सुझाव देगी। यानी इसका यही था कि जो संभाग बने हैं और जिले बने हैं उनके पुनर्गठन पर सरकार को सुझाव देगी। समिति की सूचना एकत्र करने और उसके परीक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने में भी समय लगना संभावित है। इस क्रम में समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। यानी संभावित है कि अगर कोई नए जिले बनने की संभावना है और इनकी घोषणा भी हो सकती है। साथियों, ये था जो कार्यकाल बढ़ा। इसके अलावा बालोतरा में राजस्थान विजन 2030 के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, इस पर अपने बात करें। राजस्थान सरकार का विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हितधारकों के साथ परामर्श बैठक कर रहे हैं। बालोतरा जिले में शनिवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम है जो आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित लोगों ने धरातल पर निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यानी ये 2030 के विजन को तैयार किया जा रहा है, उसमें बालोतरा में स्वास्थ्य सेवाओं सुदृढ़ करने के लिए सुझाव मिले हैं, उस पर अब कार्य किया जाएगा। यानी जो लोग हैं अपने सुझाव दे रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ताराचंद ने बताया कि विभाग वर्ष 2030 तक चिकित्सा सेवाओं में जरूरी बदलाव के लिए दृष्टि पत्र है जो तैयार कर रहा है और लोगों से इसके बारे में राय ले रहा है। इसमें उपस्थित लोगों ने खंड स्तर और गांव स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़, आयुर्वेद, हेमोपैथिक सुविधाओं के विस्तार के बारे में चर्चा की। स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य हितधारकों ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी शैक्षणिक स्तर पर शामिल करने, शिक्षण संस्थाओं में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए भी बताया। यानी अलग अलग प्रकार के हैं सुझाव जो लोगों ने इसमें दिए और उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इस पर कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, बाल विवाह, छेड़छाड़, यौन शोषण, साइबर अपराध आदि से पीड़ित हो रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर है जो 181 यानी 181 पर तुरंत कॉल कीजिए। आपको है जो इससे राहत मिलेगी, यानी आपकी सहायता की जाएगी। आगे है शिक्षा, इसमें दे रखा है गौशाला सहायता के लिए आवेदन 5 सितंबर तक किए जा सकते हैं। इसमें बताया गया कि प्रदेश में गौशाला को देश सहायता के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के पहले चरण माह अप्रैल से जुलाई माह तक के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि है जो 5 सितंबर रहेगी। चूरू जिले में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मेहराम के अनुसार गौशाला को सहायता के लिए आवेदन गौपालन निदेशालय के वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं। गौशाला से आर्थिक सहायता के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन नहीं करने वाली गौशालाओं को सहायता दे नहीं होगी। शनिवार 2 सितंबर तक विभिन्न गौशाला प्रबंधन समितियों ने गौवंश सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 80 आवेदन किए हैं। ये जो बताया गया है कि गौशाला सहायता के लिए आवेदन है जो 5 सितंबर तक लास्ट तारीख रहेगी। इसके अलावा साथियों, शिक्षा विभाग डिजिटल शिक्षा पर फोकस, विशेषज्ञों के साथ कई योजना पर विमर्श है जो जारी। राजस्थान सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई स्तर पर प्रयास है जो कर रही है। विभाग ने डिजिटल शिक्षा पर फोकस करने के लिए विशेषज्ञों के साथ कई योजना पर कार्य शुरू किया है। यानी डिजिटल शिक्षा लाने के लिए शिक्षा विभाग व सरकार ने विशेषज्ञों के साथ इस पर कार्य भी शुरू कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राज्य के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा से लैस करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नया कैडर का सृजन भी किया है।
यानी कंप्यूटर शिक्षक के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक नए कैडर का भी सृजन किया है। शिक्षा सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि शिक्षा दिवस के अवसर पर 5 सितंबर से 12 सितंबर 5 सितंबर को माफ कीजिए, शिक्षा दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को 12,000 से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ किया जाएगा। 1% संभावित है जो बनेगा साथियों। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 12,000 से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ किया जाएगा। यानी ई एजुकेशन कार्य का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो 5 सितंबर को किया जाएगा। 12,000 से अधिक जो राजकीय विद्यालय है उनमें ई एजुकेशन यानी ऑनलाइन ये संबंधित कार्य है जो किए जाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा संबंधित कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। विभिन्न पाठ्यक्रम के विषयवार ऑनलाइन वीडियो तैयार करवाए गए हैं। यानी जो विभिन्न पाठ्यक्रम है उनके ऑनलाइन वीडियो है जो तैयार करवाए गए हैं। प्रदेश के 12,000 से अधिक विद्यालयों में आईसीटी से संबंधित वर्तमान में उपलब्ध उपकरण एवं इंटरनेट का इस्तेमाल करके ई कक्षाओं का संचालन है जो किया जाएगा। सूचना एवं तकनीक के दौर में विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए विभाग प्राथमिक है। यानी जो तकनीक का युग है, संचार का युग है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षा का ज्यादा महत्व रहेगा। इसी क्रम में 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा का पाठ्यक्रम में तैयार किया जा रहा है। यानी 1 से 8 तक विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए, इसके लिए पाठ्यक्रम को तैयार किया जा रहा है। विभाग ने राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यानी विभाग ने एक राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो 10 दिन में इसके ऊपर है जो रिपोर्ट पेश करेगी। समिति में SCIRT के शैक्षिक अधिकारी, REI संस्थाओं और के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल है जो किया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट के आधार पर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बेसिक कंप्यूटर शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करें लागू किया जाएगा। यानी जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद है जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर उसको लागू भी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की नियुक्ति कर दी है। यानी राजस्थान सरकार ने इसके लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की है जो नियुक्ति भी कर दी है। अब इन शिक्षकों को जॉब प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार की अनुमति से शीघ्र ही कंप्यूटर अनुदेशकों का जॉब प्रोफाइल जारी होगा ताकि उसके अनुरूप इन कंप्यूटर शिक्षकों विद्यार्थी सेवाओं का लाभ है जो अभ्यर्थियों को मिल सके। यानी जो इनके लिए जॉब प्रोफाइल जारी किया जा रहा है जिसके बाद शिक्षक हैं वो जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छी तरीके से कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे पाएंगे। साथियों आपसे पूछा जा सकता है ये जो मिशन ई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ है जो कब किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 सितंबर को। इसके अलावा दे रखा है साथियों कृषि विभाग में मिशन 2030 विजन डॉक्यूमेंट के लिए हितधारकों के साथ जो चर्चा हुई है उसका दे रखा है। मुख्यमंत्री गहलोत की विकसित राजस्थान 2030 की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृषि उद्यानिकी एवं विपणन विभाग ने विमर्श कार्यशाला का आयोजन किया। शनिवार को इस राज्य स्तरीय संवाद कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के कार्मिक व हितधारक इसमें शामिल हुए। यानी मुख्यमंत्री गहलोत की विकसित राजस्थान 2030 की जो सोच है उसको साकार करने के लिए कृषि उद्यानिकी विपणन विभाग ने विचार विमर्श कार्यशाला का आयोजन किया। उसमें क्या कि शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम था। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग, जिला व ब्लॉक, ग्राम स्तर के कार्मिक व हितधारक इसमें शामिल हुए। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान को अग्रणीय राज्य बनाने के लिए विजन दस्तावेज 2030 तैयार करने के लिए किसान एवं कृषि से जुड़े हितधारकों से सुझाव है जो लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले 4 वर्षों में 42 नए कृषि महाविद्यालय भी खोले गए। लालचंद जो कृषि मंत्री हैं श्री लालचंद जी कटारिया, उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार है जो विजन 2030 है इसके लिए कृषि में किस प्रकार का सुधार किया जाए, इससे कृषि से संबंधित जो हितधारक हैं या किसान है उसे सुझाव ले रही है कि क्या आप नवाचार चाहते हो और सरकार किस प्रकार इस पर कार्य करे। कृषि क्षेत्र में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले जो 4 वर्ष थे उसमें 42 नए कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं। इस वर्ष तक उद्यानिकी महाविद्यालय तथा नए कृषि महाविद्यालय 7 इस वर्ष तक उद्यानिकी महाविद्यालय तथा 7 नए कृषि महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को उन्नत तकनीक से खेती के लिए प्रोत्साहित है करिए, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा
राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश का अव्वल राज्य बनाने के लिए लोगों से सुझाव है जो मांगे जा रहे हैं। ये था साथियों इसमें जो कृषि मिशन 2030 था उस पर क्या रहा कि यानी जो लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं उस पर सरकार कार्य करेगी। इस प्रकार लालचंद कटारिया जी ने कहा कि सरकार है जो पिछले 4 वर्षों में करीब 42 नए कृषि महाविद्यालय खोले हैं और जो युवा हैं उनको प्रोत्साहित करी है कि आप नवाचार के साथ कृषि के क्षेत्र में भी आइए जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो। अब आगे देखेंगे, आगे दे रखा है जो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक जिला स्तरीय मुकाबले हैं वो शुरू हो चुके हैं, उनका फोटो इसमें दिखा रखा है। तो साथियों ये था 2 सितंबर 2023 सुजस बुलेटिन। इसमें इंपॉर्टेंट था कि रामलुवाया समिति का कार्यकाल है जो 6 माह बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है डिजिटल शिक्षा पर फोकस कर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए भी जो बेसिक कंप्यूटर है उसका पाठ्यक्रम में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 5 सितंबर को 12,000 से अधिक जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहां पर क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन यानी ई एजुकेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। तो इससे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मैंने इसकी जानकारी आपके साथ शेयर की। मेरे द्वारा यह लिया गया सेशन अगर साथियों आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह सेशन कैसा लग रहा है? मैं लगातार साथियों 1 अगस्त से लगातार आपको सुजस बुलेटिन करवा रहा हूं। आप अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।